प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इज़म्स की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा संत थॉमस एक्विनास का परिचय एवं पद्धति। थॉमस एक्विनास मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक था। फॉस्टर के शब्दों में वह समूचे मध्ययुगीन चिंतन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि अन्य कोई अकेले नहीं कर सका। उसके विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने विचार की विभिन्न प्रवृत्तियों को, जो कि पूर्व में बिखरी हुई थी, एक विचार प्रणाली में संश्लिष्ट कर दिया। इसीलिए उसे फॉस्टर ने विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक, द ग्रेट सिस्टमैटिक फिलोसोफर कहा है। थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में हुआ। उनके पिता सम्राट और फ्रांस के राजा के संबंधी थे। उनके माता पिता उन्हें उच्च शिक्षा देकर उच्च राज्याधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन थॉमस में बचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति थी। इसीलिए 1244 ईस्वी में परिवार के कड़े विरोध के बावजूद भी उन्होंने डोमिनिकन ऑर्डर की सदस्यता स्वीकार कर ली। पेरिस विश्वविद्यालय में उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। उन्हें तत्कालीन युग के महान विद्वान अल्बर्ट महान से शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने अध्ययन, अध्यापन और लेखन के क्षेत्र को अपनाया। इटली में अनेक स्थानों में शिक्षण कार्य किया। इस अवधि में उनका संपर्क विलियम ऑफ मॉरविक से हुआ, जिसके सहयोग से उन्होंने अरस्तु पर अनेक टीकाएं लिखी। प्यारे बच्चों, एक्विनास के जीवन काल में सम्राट तथा पोप के मध्य संघर्ष बहुत बढ़ने लग गया था। धर्म संस्थाओं से उनका घनिष्ठ संपर्क था। राजाओं व सम्राटों के वे संबंधी थे। साथ ही उनकी यात्राओं के अनुभव व राजनीतिक घटनाओं के पर्यवेक्षण भी उनके ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक हुए। पेरिस विश्वविद्यालय उन दिनों भिक्षु को कोई उपाधि नहीं प्रदान करता था, लेकिन पोप की विशेष सिफारिश पर 1256 ईस्वी में उन्हें मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई। इसके पश्चात उन्होंने ईसाई संप्रदाय की खूब सेवा की। वे अपने समय में राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र के प्रकांड विद्वान समझे जाते थे। अध्यापन व लेखन में व्यस्त रहते हुए 1274 ईस्वी में 47 वर्ष की कम उम्र में
उनका निधन हो गया। मध्यकाल के दार्शनिकों में संत टॉमस का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि उन्होंने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयास किया। संत टॉमस धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र का अपने युग का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी विद्वान माना जाता है। उनकी राजनीतिक बुद्धि का प्रमाण इस बात से मिलता है कि बड़े बड़े शासक उनसे शासकों के कर्तव्यों को बताने की प्रार्थना करते थे। पोप ने अनेक अवसरों पर धर्म संबंधी कठिनाइयां उपस्थित होने पर उनकी सलाह ली। संभवतः ज्ञान का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उनकी श्रेष्ठता स्वीकार न की गई हो। इसीलिए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद वर्मा ने लिखा है, महान धर्माचार्य और तेजस्वी दार्शनिक संत टॉमस एक्विनास मध्य युग की एक अतिशय प्रचंड विभूति है। समस्त ईसाई जगत में उनके उच्चाशय उत्तुंग व्यक्तित्व को छूने वाला दूसरा व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता है। फॉस्टर भी लिखते हैं, एक्विनास विश्व के महानतम व्यवस्थित दार्शनिकों में से एक थे। उनका कार्य उस सब को साथ साथ रखना था जो कि पहले अलग अलग पड़ा हुआ था और जो पहले कम या अधिक रूप से टुकड़े टुकड़े में था, उससे एक भव्य भवन निर्मित करना था। सेबाइन ने उन्हें संपूर्ण मध्य युग में दार्शनिक महत्व वाला विचारक कहकर संबोधित किया है। प्यारे बच्चों, संत टॉमस एक्विनास के ग्रंथों की संख्या 60 बताई जाती है। उनके प्रमुख ग्रंथों में एथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, सुम्मा थियोलॉजिया, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स आदि के नाम प्रमुख हैं। राजनीति शास्त्र संबंधी उनके विचार एथिक्स तथा पॉलिटिक्स की टीकाओं में मिलते हैं। एक्विनास की टीकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने अरस्तु के वाक्यों को ज्यों का त्यों प्रयुक्त करते हुए ईमानदारी के साथ उनकी टीका की। इसीलिए अरस्तु के ग्रंथों के टीकाकार के रूप में वह आज भी महान टीकाकार माने जाते हैं। सुम्मा थियोलॉजिया ग्रंथ में संत टॉमस ने ज्ञान के समग्र क्षेत्र पर विचार किया है। वह इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े हैं कि दार्शनिक अरस्तु के दर्शन के साथ रोमन कैथोलिक धर्म की मान्यताओं का इस प्रकार से समन्वय किया जाए कि दार्शनिक का दर्शन धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करे। इस ग्रंथ में टॉमस ने कानून की समुचित रूप में व्याख्या और विश्लेषण किया है। ऑन किंगशिप में एक्विनास ने नागरिक शासन की उत्पत्ति एवं आधार, राजतंत्र और उसकी तुलनात्मक श्रेष्ठता, शासन की मर्यादाएं आदि महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है। जहां तक बच्चों टॉमस एक्विनास की पद्धति का प्रश्न है, उन्हें
समन्वयवाद की विचारधारा का प्रतिनिधि माना जाता है। संत टॉमस मध्ययुगीन उस विचार परंपरा से संबद्ध थे जिसे मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद की संज्ञा दी जाती है। विश्वविद्यालयवाद से अभिप्राय मध्य युग में पाई जाने वाली उस चिंतन पद्धति से है जिसने ईसाई धर्म की रूढ़ियों एवं प्राचीन दार्शनिकों के युक्तिमूलक सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। एक्विनास का विशेष महत्व इस बात में है कि उन्होंने दो पुराने आचार्यों अरस्तु और ऑगस्टाइन के दर्शन शास्त्र तथा धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। अरस्तु विवेक पर जोर देते थे और ऑगस्टाइन विश्वास पर जोर देते थे। उन्होंने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ समन्वय किया। उनके समन्वयवादी प्रयास से राजनीति शास्त्र का एक नए रूप में जन्म हुआ। उन्होंने अरस्तु की राजनीति को सिसरो, ऑगस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलाकर उसका कायाकल्प कर दिया।